नमस्कार दोस्तों। तो दो घटनाएं दोस्तों, एक अफगानिस्तान और यूक्रेन की दो घटनाओं ने दिखा दिया कि विश्व का हाल क्या है। हर कोई अपने लिए मर रहा है और हर किसी को आज आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। और इन्हीं सब बातों को मोदी जी हमेशा हमेशा दर्शाते रहे हैं। मोदी जी ने हमेशा दर्शाने और बताने की कोशिश की है। वो विपक्ष अलग है। विपक्ष को चाहे उनकी दाढ़ी से लेके उनके ड्रेस तक, उनकी हर बात में गंगा स्नान से लेके गोबर, अभी हाल में ही बयान दिया है उन्होंने यूपी के रैली में, गाय का जो गोबर है ना वो कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती है कि आने वाले टाइम में मैं गोबर की वो हालत कर दूंगा कॉस्ट वाइज कि लोग तसला लेके गोबर इकट्ठा करते मिलेंगे। क्योंकि ये जो आवारा पशुओं का, जो जानवरों का मुद्दा है, उसके ऊपर सोल्यूशन की बात थी। लेकिन इन विरोधियों को हर चीज में मीन मेक निकालनी है। टेलीप्रॉम्प्टर के बिना मोदी जी बोल नहीं सकते। जिन्होंने पूरे विश्व की बोलती बंद कर रखी है वो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं सकते। ऐसी सोच है इन लोगों की। तो इनके बारे में क्या कहना दोस्तों, बात करते हैं कि आज जो माहौल बना हुआ पूरे विश्व में, उसके ऊपर आज देश के को आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, इसी के ऊपर बात की। अभी हाल में मोदी जी ने रैली के अंदर भी, देखिए रैली के अंदर वो सारी चीजों को सामने रखने की कोशिश करते हैं कि गुंडागर्दी, आतंकवाद एक बहुत बड़ा मेजर इशू है किसी भी देश के लिए। आप देख लीजिए अफगानिस्तान और यूक्रेन का हाल। और आत्मनिर्भर होना हर किसी के लिए जरूरी है। अब इसमें भी सबको ऐतराज है, जबकि आत्मनिर्भर होने के बाद आज डिपेंडेंसी जो भी है, जिस भी रिसोर्स की डिपेंडेंसी है, चाहे पेट्रोल हो चाहे गैस हो, जितनी भी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें हमारी डिपेंडेंसी है या हम बाहर से आएंगी और इसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, तो चाहे किसी की भी सरकार हो, ये कॉस्ट तो हम आपको ही भरनी पड़ेगी। अब हाल में ही उन्होंने बोला कि जो विश्व की स्थिति है, मोदी जी ने बोला कि विश्व में जो स्थिति है उसमें आत्मनिर्भर होना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। आज जो छवि मोदी जी की वजह देश की बनी हुई है दोस्तों, उसके ऊपर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल व्यू क्या है। चाहे ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो और चाहे बाइडन, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से मोदी कर रहा था और किस तरह से मोदी के पीछे घूम रहा था, ये चीज छुपी नहीं है। लेकिन इन लेब्रांडुओं को वहां पर भी दस्त लग गए दोस्तों। अब इन तरीके की चीजों से अब दस्त तो लग गए, लेकिन अब आप खुद सोचिए, आज सेना का मनोबल की बात हो, उससे किसका भला हो रहा है? मोदी के परिवार का भला हो रहा है। अगर सेना का मनोबल बढ़ रहा है, सेना के साथ मोदी जी हर साल खड़े दिखाई देते हैं, तो किसके लिए खड़े होते हैं? क्या वो उससे उनका परिवार का भला हो रहा है या देश का छवि सुधर रही है? आज इतना सक्षम किया जा रहा है, चाहे राफेल का मैटर हो, चाहे किसी भी तरीके से जब सक्षम करने की सेना को बात की जा रही है, तो क्या वो मोदी जी अपने घर के लिए कर रहे हैं? लेकिन ये छवि अब हाल में देखिए दोस्तों, हाँ, जब कल तक कहा जा रहा था यूक्रेन में जो फंसे हुए जो भी ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, कि कल तक जो कहा जा रहा था कि निकल आओ, तो टेंशन नहीं थी इनको। कह रहे थे जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और जब गोले गिरने लगे तो मोदी जी हमें निकालिए। I would love to stay on because my university is taking, not even only my university, the majority of the universities are in Ukraine are taking the mode of education offline. इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो भैया ये सारी चीजें परसेप्शन बनाने की चीजें होती है। लेकिन अब मोदी जी उड़ के जाने से रहे, उठा के लाने से रहे। लेकिन जो चीजें होती हैं उस टाइम को, उस चीज को भी, अगर मान लो मोदी जी पहले जिस तरह से उस टाइम माहौल इस तरह का था कि नॉर्मल लोग भी आ सकते थे, ये अलर्ट काफी दिनों से चल रहा था। लेकिन क्या किया इन्होंने? लेकिन अब क्या चलाया जा रहा है मीडिया द्वारा? तो इनको जो परसेप्शन है, जो देश का माहौल है, जो देश की छवि है, किसको क्या बनानी है, क्या चमकानी है, और उससे किससे देश का भला होगा, किससे इनका खुद का भला होगा, ये सोचने और समझने वाली बात है दोस्तों। इन लोगों को हर चीज में मीन मेक निकालनी आती है, हर चीज में इनको कष्ट है। आज छवि देख लीजिए विदेशों में इंटरनेशनल लेवल मोदी जी की छवि क्या है, वो किस वजह से है। छवि का सारा खेल है, परसेप्शन का सारा खेल है। आज किसी की भी हिम्मत है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब वहां जाकर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने
ये तो ऐसे जाके बैठ गया जैसे दिल्ली में एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, ये लो जी मैं आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ। अरे क्या चीज है भैया वो पुतिन। और दोस्तों परसेप्शन आज इंटरनेशनल लेवल पर मोदी की जो है, जो आज जलवा और जो रुतबा है, वो एक बच्चा देश का जानता है कि मोदी की छवि क्या है दोस्तों। और ये इंटरनेशनल लेवल पर छवि देश के लिए कितना बड़ा काम कर रही है और कितना ये फायदेमंद है, ये हर आदमी को समझ में आ रहा है। बाकी दोस्तों आत्मनिर्भर होना एक हर इंसान की मजबूरी हो सकती, आज हर इंसान की जरूरत है। क्यों? आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, इतना कोविड टाइम में इस टाइम पूरा इंटरनेशनल लेवल पर हर देश उस स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध कर सके, लेकिन उसके बावजूद रशिया ने अटैक किया और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। और अमेरिका वाले का खेल वही खेल है कि वो दिखने में तो वो सबके साथ नजर आता है, लेकिन वो है सिर्फ अपने साथ। किस तरीके से लाके बीच मझधार में छोड़ा है और अब वो सिवाय बातें बनाने के कुछ नहीं कर रहा है। और जबकि उससे पहले उसको दुनिया भर की चीजें बखान की जा रही थी, तो बात कहने की और करने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। और मोदी जी ने जो छवि देश के साथ बनाई है दोस्तों, जो देश की छवि बनाई है और जिस तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे देश की छवि बिगाड़ने की की है इन लिबरल गैंगों ने, आज इनको हर बात में मोदी हिटलर नजर आता है, हर बात में मोदी हिटलर नजर आता है और अब पुतिन इनको हिटलर नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये समझने की बात है इन लोगों की जो कथनी और करनी का फर्क। ये लोग देश के अंदर अफरा तफरी तो मचाना चाहते हैं, ये देश के अंदर किस तरीका का माहौल बनाना चाहते हैं। यहां पर हिजाब जैसे मुद्दे के ऊपर बवाल, बताइए हिजाब हिंदुस्तान में कब नहीं था? किसने उसके ऊपर रोक लगाई है? स्कूल ड्रेस के ऊपर बात थी और ये कहां से कहां बात को ले गए। मुद्दे मिलते नहीं है तो शाहीन बाग, मुद्दे मिलते नहीं है तो किसान। अब बताइए जो सड़कों पे इतने दिनों तक किसान बैठे, तो क्या अचीव किया इन्होंने? किस किसान का क्या भला कर दिया इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति करने के अलावा? खुद सोच के देखिए कि ये जो इतने देशों के साथ देश की, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, जो आज मोदी जी का लोहा मानता है, वो हर इंसान के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। क्योंकि देश का लोहा अगर इंटरनेशनल लेवल पे होगा, छवि होगी, छवि आप बना लीजिए बीन बजाने वाले सपेरे वाले देश की, या छवि बना लीजिए एक पावरफुल देश की, विश्व गुरु की छवि बना लीजिए। लेकिन इन लोगों को तो दोस्तों योगा तक पे ऐतराज है, इनको तो योगा तक पे इनको पेट में दर्द होता है कि योगा की बात क्यों करते हैं मोदी जी। ये किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे देश की छवि सुधारने की एक प्रक्रिया है। मोदी जी अपने घर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इनको कुछ नहीं मिलता। तो पहले प्लेन से बुलाया जा रहा था, उसमें दर्द हो रहा था कि वहां से क्यों निकाला जा रहा है जब कोई ऐसी बात नहीं है। और जब गोले गिरने लगे तो अब छत पे जब गोले गिर रहे हैं तो मोदी जी बचाइए, मोदी जी बचाइए, उनको कैसे लेके आइए। अरे तो भैया जो भी तरीका है, अब कोई ऐसी छवि, ऐसी चीज तो है नहीं कि गोला गिरा तो मोदी जी गोला रोक लेंगे और मोदी जी अपने पीठ पर उठा के लेके आ जाएंगे। तो तरीके जो भी हैं, किसी भी काम करने वाले की इच्छा शक्ति देखी जाती है, उसकी इंटेंशन देखी जाती है, वो काम सफल भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। वही हुआ किसान आंदोलन के अंदर, वही चीजें हुई शाहीन बाग के अंदर, वही चीजें हर चीज के ऊपर इन लोगों का मुद्दा बना के यूपी के अंदर। अब बताइए पूरा का पूरा गरीब से लेके ऊपर का तबका मोदी योगी किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसे गुंडागर्दी और आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बात है? महंगाई, अरे पेट्रोल, अब इनको ये भी दर्द है कि जी पेट्रोल के रेट वेट कीजिए, पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे, बस इलेक्शन की बातें हैं। अरे तो क्या चाह रहे हो भैया? जिस चीज का इंटरनेशनल लेवल पे रेट बढ़ रहा है, अगर उसको सरकार दबा रही है, रोक रही है, तो उसका क्या मतलब है? किसका भला हो रहा है इससे? अगर 4 दिन 10 दिन भी आपको अगर रेट नहीं देने पड़ रहे तो उसमें भी तकलीफ है। तो दोस्तों इनकी तकलीफ का कोई अंत नहीं है। छवि का जो खेल है, इनको तो दोस्तों मोदी के बोलने तक पे ऐतराज है कि मोदी जी हिंदी क्यों बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं। अब बताइए, मैं कह रहा हूं पुतिन से बुलवा लीजिए आप इंग्लिश, चाइनीज से बुलवा लीजिए। करतार साहिब गुरुद्वारा 6 किलोमीटर का इनके अंदर नहीं लिया गया। जब इनको आईना दिखाया जाता है तो इनको दर्द होती है, सच्चाई कड़वी होती है। और जब देश की छवि सुधर रही है और उसके बाद इनकी छवि और बिगड़ रही है, क्योंकि वाकई यार ये सारी चीजें तो ऐसी नहीं थी, ये तो 70 साल में की जा सकती थी ना, तो इनका दर्द होना स्वाभाविक है दोस्तों। और पॉलिटिक्स इन्होंने तब भी की थी, पॉलिटिक्स आज भी कर रही हैं। देश को जातियों में बांटकर ये आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जो कि सबको समझ में आता है। तो इतनी सी बात दोस्तों इस वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए,
भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे।